चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, शब्दों में खाते हैं, शब्दों में पीते हैं, शब्दों में सोचते हैं, शब्दों में भक्ति करते हैं, शब्दों में गुस्सा करते हैं, शब्दों में अभिमान करते हैं, शब्दों में खरीदते हैं, शब्दों में बेचते हैं, शब्द ही यात्रा करते हैं और शब्दों से ही जीवन चल रहा है। बोलिए हाँ या ना। यदि आपको कह दिया जाए कि आपको 1 महीना मौन रहना है, रह सकते हो? नहीं रह सकते। कि भाई क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि शब्दों के कारण हम अपना विचार सामने वाले तक पहुंचाते हैं और सामने वाले के विचार अपने तक शब्दों में आते हैं। तो हमारा मन इन शब्दों में बंधा रहता है और शब्दों के बीच ये दुनिया चल रही है। यदि शब्द ना हो तो भक्ति कैसे करोगे? शब्द ना हो तो शास्त्र कैसे पढ़ोगे? शब्द ना हो तो अखबार कैसे पढ़ोगे? शब्द ना हो तो स्कूल और कॉलेज का क्या होगा? शब्द ना हो तो तुम्हारे मोबाइल और कंप्यूटर का क्या होगा? टीवी का क्या होगा? है ना? शब्दों के द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। शब्दों के द्वारा ही हमारे विचार उस पर सवार होके चलते हैं। मन पर कौन सवार है? शब्द, है ना? शब्दों के द्वारा ही हम सारे काम करते हैं। तो क्या शब्दों के बिना जीवन नहीं होता? अरे बोलिए ना, हो सकता कि नहीं हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है। कैसे हो सकता है बताइए? अच्छा मुझे ये बताओ, जो गूंगे होते हैं तो क्या उनका जीवन नहीं है? जो गूंगे हैं तो क्या उनका जीवन नहीं है? जीवन है। वो इशारों से अपनी बात समझा देते हैं, है ना? चींटी के पास शब्द नहीं है तो क्या उसका जीवन नहीं है? मच्छर के पास शब्द नहीं है तो क्या उसका जीवन नहीं है? जीवन है, सबका जीवन है। और 2 इंद्री से वचन वर्गणा आ जाती है। कितनी इंद्री से? 2 इंद्री से, स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? इतने के अंदर 5 आ गई। बाकी शरीर तो पूरा है ही, वो स्पर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो जो रसना इंद्री है, जहाँ से रसना आती है वहाँ से वचन वर्गणा आ जाती है, वहाँ से वचन बल आ जाता है। तो 2 इंद्री, स्पर्शन और रसना, ये क्रम से आती हैं। यदि 1 इंद्री होगी तो स्पर्शन, 2 इंद्री होंगी तो स्पर्शन रसना, 3 होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण, 4 होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और 5 होगी तो कर्ण। ये क्रम से आती है, क्रम से लगी हुई। आप देखो कितनी महिमा है प्रकृति की कि क्रम से लगा रखी है। इधर उधर नहीं कि कान पीछे लगा दिए हों, पीठ में लगा दिए हों, या आँख ऊपर लगा दियो। मतलब कितना व्यवस्थित बना हुआ है पूरा शरीर। तो 2 इंद्री से वचन वर्गणा आ जाती है। आपने वो उसकी आवाज़ सुनी, वो झींगुर की? आपने चूहे की आवाज़ सुनी है? आपने छिपकली की आवाज़ सुनी है? मैंने सुनी है। आप केवल शब्दों की आवाज़ सुनते हो, इसलिए आपको जिनमें शब्द नहीं होते हैं उन आवाज़ का पता नहीं चलता है। बाकी हर चीज़ बोलती है। और यहाँ तक कि 1 इंद्री की भी आवाज़ होती है, शब्द वर्गणा नहीं है वहाँ। पानी गिरता है तो आवाज़ होती कि नहीं होती है? अब एक टेबल यहाँ से वहाँ सरकाओ, आवाज़ होती कि नहीं होती है? होती है ना। एक कटोरी गिराओ, आवाज़ होती है। घंटा क्यों बजाते हैं? आवाज़ हो रही है। आवाज़
हर जगह आवाज़ है, आवाज़ के बिना तो कुछ है ही नहीं है। और ये आवाज़ आत्मा की नहीं है, ये आवाज़ पुद्गल की है। हम बोल रहे हैं वो शब्द वर्गणा पुद्गल है, तुम सुन रहे हो वो शब्द वर्गणा पुद्गल है। लेकिन बस मनुष्य में इतनी विशेषता है कि वो इन शब्दों के माध्यम से आत्मा तक अपने विचारों को पहुंचा देता है। अब ये विचार हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। अब यहाँ कोई अंग्रेज बैठा हो तो उसे समझ में नहीं आएगा। अंग्रेज को मेरी भाषा समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? भाषा बदल गई है ना। तो लेकिन उनकी भाषा वो भी पुद्गल है, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, शब्द वर्गणा पुद्गल है। ये काम पुद्गल का है। लेकिन कर्मों के कारण से, कर्मों के उदय में ये वचन वर्गणा मिलती है। कर्मों के उदय में बोलते हैं, कर्मों के उदय में सुनते हैं और कर्मों के कारण से सारे काम करते हैं। इसको कहते हैं औदैहिक भाव। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? 5 प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपशम भाव, 6 उपशम भाव, औदैहिक भाव, छायिक भाव और पारिणामिक भाव। ये 5 तरह के भाव होते हैं। तो ये औदैहिक भाव है। कर्मों के उदय में बोल पा रहे हैं। अभी कर्म गले में कुछ गड़बड़ कर दे तो बोलना बंद हो जाए। यदि कर्म कुछ यहाँ बैठे हो और कर्म कह दे कि चल यहाँ से उठ के वहाँ चलना है, तो तुम्हारा सुनना, सुनते हुए भी नहीं सुन पाओगे। ये कौन सुनने दे रहा है आपको? कर्म। यानी जब कर्म, पाप कर्म की मंद अवस्था होती है तो हमारा धर्म पुरुषार्थ सफल होता है। क्या? पाप कर्म की मंद अवस्था होती है तो हमारा धर्म पुरुषार्थ सफल होता है। और यदि पाप कर्म तीव्र होता है तो हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादा तीव्र होता है तो भाव नहीं बनते हैं। और ज़्यादा तीव्र होगा तो आपको ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ धर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन आपका पुण्य का उदय ऐसे देश में जन्म हुआ, भारत देश में, ऐसे कुल में जन्म हुआ, जैन कुल में, और ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ धर्म मिल रहा है। और धर्म मिलने के बाद तुम्हारी खुद की भावना बन रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल की जो लड़कियां हैं, या तो उन्हें व्हाट्सअप अच्छा लगता है या मोबाइल। अरे कौन बैठेगा विधान में, 4 घंटे तक बैठना पड़ेगा, नहीं हमसे नहीं होगा, हम तो अपने घर में ही ठीक है। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं ना, हम नहीं बैठ पाएंगे, उसको स्कूल जाना है ना, हम नहीं कर पाएंगे। 100 बहाने याद आ जाएंगे। कर्म तुम्हें विधान में बैठने नहीं देगा, धर्म के काम नहीं करने देगा जब तक कर्म ढीला ना पड़े। लेकिन एक बात है, ऐसे नहीं कि कर्म केवल आपका ही ढीला पड़ा। बहुत से लोग होंगे जो घर में बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, कर्म तो उनका भी ढीला है मगर वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। कर्म तो उनका ढीला है क्योंकि आराम से बैठे हैं। कर्म उनका ढीला है कि अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, मगर इतना कर्म नहीं आया कि वो उसे मंदिर भेजते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ की ज़रूरत है, उसके लिए संस्कार की ज़रूरत है। तो बात चल रही है शब्दों की। अब आप विधान करेंगे, कौन सा विधान करेंगे? सिद्ध चक्र विधान करेंगे। उसमें क्या लिखे हुए हैं? सिद्धों की आराधना है। ठीक है। मैंने जब विधान लिखा था, लिखने के बाद ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि मैं सारी दुनिया भूल गई थी। लिखते समय तो केवल मैंने 25 दिन में या 20 दिन में मैंने ये विधान लिख दिया था। 20-25 दिन में विधान लिख दिया था, क्योंकि 15 घंटे लिखती थी। कितने घंटे? 15 घंटे लिखती थी। उन 15 घंटे के अलावा सामायिक करना, सोना और आहार करना, 3 काम करती थी। और बाकी जितना समय बचता था, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक, रात को 8 बजे से 12 बजे तक ऐसे लिखती थी। रात को बेचारा हाथ ऐसा हो जाता था, इसको यूँ उठा के रखना पड़ता था। और ऐसा आनंद आता था कि यदि शरीर में शक्ति होती
शरीर में शक्ति होती तो शायद जब तक पूरा विधान पूरा ना हो जाता मैं छोड़ती नहीं। ये शरीर की मजबूरी थी कि मैं लगातार नहीं लिख पाई, वरना यदि शरीर में ताकत होती तो फिर ये जो बीच के सोने का समय था, आहार का समय था, और जो समय था, ये समय मैं किसी को नहीं देती, केवल लिखने में लगा देती। इतना आनंद आया था। सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध यानी सिद्ध भगवान, है ना? कहाँ रहते हैं? अरे बोलिए ना, सिद्धालय में। कहाँ रहते हैं? कितने सिद्ध हैं? आप जो पूजा करेंगे उसमें कितने सिद्धों की पूजा करेंगे? अनंत अनंत सिद्धों की पूजा करेंगे। जितने आप चावल चढ़ाएंगे ना, इससे अनंत गुने सिद्ध हैं। जितने चावल के दाने होंगे, अरे चावल के दाने तो छोड़ो, कभी कभी आपने ध्यान दिया कि चावल का दाना गीला हो तो हम उसको यूं करें, वो भीग जाए तो यूं मसल जाता है, फिर उसमें एक एक रवा अलग अलग हो जाते हैं चावल के दाने में। तो एक चावल के दाने में जितने रवे हैं और जितने चावल चढ़ाओगे उतने चावल के दाने के रवे उससे भी अनंत गुने सिद्ध हैं। आप इतनी भक्ति से करना, इतनी भक्ति से करना कि आपके जैसे भगवान के कर्म कटे हैं उतने कर्म हमारे कट जाए, ऐसी भक्ति के साथ में करना। तो सिद्ध भगवान की आप पूजा और आराधना करेंगे। उनका स्वरूप क्या है? चलो आकार नहीं है, और कैसा स्वरूप है? ज्ञानमय है। बहुत बढ़िया, ज्ञानमय, बहुत सुंदर। और दूसरा, कितने गुण हैं सिद्धों में? बस 8 ही है, इससे ज़्यादा तो आप में होंगे। अभी गिना दोगे। हम भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, हम श्रृंगार बहुत अच्छा करते हैं, हम भजन बहुत अच्छा गाते हैं, इससे ज़्यादा गुण तो आप में होंगे। कितने गुण हैं भगवान में, सिद्ध भगवान में? देखो, जो 8 कर्म नाश हुए हैं तो 8 के बदले में 8 गुण, तो ये हो गए। फिर 148 प्रकृतियां हैं 8 कर्म की, सो 148 गुण ये हो गए। और मतलब जितने तरह के दोष होते हैं, क्या 18 दोष, इनको भी ले लो। यानी संसार में जितने तरह के दोष होते हैं, उतने तरह के दोषों को खत्म करो तो उतने गुण हैं। और उससे भी अनंत गुणे गुण हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह सकते। और शब्दों में तो क्या, आप तो 1-2 भी नहीं कह सक रहे। शब्दों में तो क्या, हम कह रहे 8 गुण याद कर लो कि 8 गुण कौन से हैं, 18 गुण याद कर लो 18 कौन से हैं, 148 याद कर लो कि 148 कौन से हैं। तो कम से कम ये सुविधा हो जाएगी कि मेरे अंदर भी इतने गुण हैं, इस बात का ज्ञान हो जाएगा। तो हम जो आराधना करेंगे वो शब्दों में करेंगे। किस में करेंगे? शब्दों में करेंगे। किनकी आराधना करेंगे? जो शब्दों से रहित हैं। किनकी आराधना करोगे? जो शब्दों से रहित हैं। शब्दों की जरूरत किसे है? जिसे दूसरों से जुड़ना है। और जो खुद से जुड़ गया है उसे शब्द की क्या जरूरत है? ये तो संसार में, मनुष्य पर्याय में ये क्वालिटी है कि शब्दों के माध्यम से हम अच्छे काम कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते। शब्द केवल साधन है। साधन जानते हो भाई? यहाँ से आपको सोनागिर तक जाना है तो कैसे जाओगे? अरे बोलिए ना, गाड़ी से जाओगे। तो गाड़ी क्या है? साधन है। आपको ठंड लग रही है और आपने शॉल ओढ़ ली, तो शॉल क्या है? किसके लिए? ठंड बचाने के लिए, है ना? ऐसे ही शब्द साधन है, शब्द मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? इन शब्दों को ऐसा उपयोग करो कि निशब्द हो जाएं। क्या? शब्दों का उपयोग ऐसा करो
कि निशब्द हो जाएं। अभी हम शब्दों का प्रयोग कहाँ करते हैं? दूसरे की बुराई में, निंदा में, चुगली में, व्यापार में, क्रोध में, मान में, मायाचारी में, लोभ में, राग, द्वेष, मोह, इन चीज़ों में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी हम इन शब्दों के माध्यम से अपनी आत्मा के गुणों को भी नहीं जानते हैं। यदि हम सिद्धों के गुणों को जान जाएं तो अपनी आत्मा के गुणों को जान जाएं। यदि हमें अपने को जानना है तो उसके लिए सिद्धों को जानना पड़ेगा, और जो सिद्धों को जान जाएगा वो अपने को जान जाएगा, और जो सिद्धों को नहीं जानेगा वो अपने को नहीं जानेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा विधान कर रहे हो? बड़े ध्यान से करना, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ, सारा लिखा हुआ है कि कैसे सिद्ध भगवान, हालांकि उसमें जितने गुण हैं, जैसे कि कैसे समझाऊं आपको, पानी का रंग कैसा है? काला? अरे बोलिए ना। नहीं। लाल? नहीं। सफ़ेद? नहीं। हरा? नहीं। तो रंग कैसा रंग का पानी है? कहना जिसमें से सब रंग निकाल दो और जिसका वर्णन ना किया जा सके वो पानी का रंग है। ऐसे ही शब्दों में जितने दोष हैं उन्हें निकाल दो, और शब्दों में जितने गुण हैं उन्हें कह दो, और फिर जहाँ पर पहुँच कर के गुणों को भी ना कहा जा सके, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। इसे कहते हैं शब्दातीत, शब्दों से अतीत हैं। जैसे गूंगे को गुड़ खिलाओ, फिर पूछो भाई गुड़ का स्वाद कैसा है? अब वो ऊँ तो करेगा मगर बोल नहीं पाएगा। क्या? ऊँ तो करेगा, बहुत अच्छा है, मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा, लेकिन बता नहीं पाएगा कि शब्द का स्वाद कैसा है। ऐसे पूछा जाए सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो हम शब्दों में नहीं कह सकते कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। जहाँ जाकर शब्द खत्म हो जाते हैं, जहाँ शब्दों से रहित हुआ जाता है, वो है सिद्ध भगवान। तो शब्द से निशब्द की यात्रा। इन शब्दों को, शब्द कैसे बनते हैं? अक्षर से बनते हैं। अक्षर, क्या? अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षय को अक्षर कहते हैं। जिसका कभी क्षय नहीं होता है वो अक्षर कहलाते हैं। जिसका कभी क्षय नहीं होता, ये शब्द, ये अक्षर हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इस काल में भी हैं, पिछले काल में भी थे, उससे पिछले काल में भी थे, वे हमेशा रहेंगे। लेकिन इन शब्दों को साधन बनाकर कौन निशब्द हो रहा है, ये उसके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। देवता भी शब्द बोलते हैं मगर देवता मोक्ष नहीं जा सकते। हो सकता नारकी भी शब्द बोलते हों मगर नारकी भी मोक्ष नहीं जा सकते। त्रियंचों के पास भी सबका अपना अपना अक्षर है। बिल्ली क्या बोलती है? अरे बोलिए ना, क्या बोलती? जोर से बोलो ना। क्या बात है, आप बिल्ली की भाषा भी बोल लेते हो। अच्छा, कुत्ता क्या बोलता है? अच्छा, आप कुत्ते की भाषा भी बोल लेते हो। अच्छा, मुर्गा क्या बोलता है? बोलिए ना, कुकड़ू को। तो आप मुर्गे की भाषा भी बोल लेते हो, हैं? अच्छा, चिड़िया क्या बोलती है? अच्छा, आप चिड़िया की भाषा भी बोल लेते हो। क्या बात है, आप तो सबकी भाषा बोल लेते हो। इसका ही नाम मनुष्य है, जिसमें विकास संभव है, जिसमें शब्द से निशब्द होने की यात्रा संभव है, जिसमें आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा संभव है। उसका नाम है मनुष्य। और आप कौन हैं? अरे बोलिए ना, आप कौन हैं? मनुष्य हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं? कभी सोचा आपने? हैं? अभी यहाँ से यदि मंदिर तक कहा जाए कि अकेले चले, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अकेले नहीं जाया जाता है, हमसे ऐसा नहीं होता है, हम पैदल नहीं चल सकते हैं, हम बिहार नहीं करवा सकते हैं, हम चौके में नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते। अरे तुम क्या नहीं कर सकते हो? जो तुम कर सकते हो वो देवता भी नहीं कर सकते हैं। अपनी शक्ति को पहचानो। ये आत्मा की शक्ति असीम है।
जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम अपने आप को ना तो कमज़ोर समझो, ना अपने आप को छोटा समझो, ना अपने आप को बहुत बड़ा समझो, ना अपने आप को हीन समझो, ना अपने आप को कुछ मत समझो। ये जो मिला है ये कर्मों का फल है, आज है और कल नहीं, इसका पता नहीं है। लक्ष्मी पुण्य की चेरी होती है, पुण्य की दासी होती है। तुम लक्ष्मी के पीछे नहीं, तुम भक्ति और अपनी आत्मा में आने का प्रयास करो। भगवान की भक्ति और अपनी आत्मा का ध्यान, दो चीज़ों का पुरुषार्थ करो। उसके बाद देखिए कि आपके साथ कैसा चमत्कार होता है। आप जहाँ चमत्कार होते हैं आप वहाँ भागते हो, लेकिन यदि आप साधना करोगे तो आप स्वयं चमत्कारी बन जाओगे। अभी तुम्हें आशीर्वाद मांगना पड़ता है, आप साधना कीजिए, आप खुद ही खुद को आशीर्वाद देने लगोगे और दूसरे आएंगे आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद मांगते कहाँ से आया? भाई माता जी आशीर्वाद दे दो, तो मेरे पास कहाँ से आ गया आशीर्वाद? मैंने कहाँ से इकट्ठा कर लिया? कोई कहीं रखा था कि माता जी बनने के बाद वहाँ से निकाल के और आपको दे दूँ मैं? ऐसा होता है क्या आशीर्वाद? कहाँ से आता है आशीर्वाद? एक महिला थी, एक पढ़ा था मैंने कहीं, तो वो महिला थी बहुत धर्मात्मा, घर में रहकर भी संत जैसी थी और खूब दानी और खूब संतों की सेवा करने वाली। तो एक दिन एक भिखारी दरवाजे पर आया, अम्मा कुछ दे दो, भूख लगी अम्मा कुछ दे दो। वो मूसल से वो धान कूट रही थी। क्या कर रही थी? धान कूट रही थी। और जैसे ही वो मांगने वाला आया तो मूसल उसका ऊपर था, उसने मूसल को वहीं छोड़ा और अंदर सामान लेने चली गई। मूसल आकाश में ठहर गया। कैसे ठहर गया? उस अम्मा की शक्ति से। मूसल नीचे नहीं आया, वो जहाँ छोड़ के गई थी वो मूसल वहीं खड़ा रहा। आके उसने सन्यासी को वो दान दिया और सन्यासी देखता रहा, अरे मैं घर छोड़कर बैठा हूँ, मैं इतनी साधना करता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति इस अम्मा के पास में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी घर में रहकर भी बहुत साधना की जा सकती है। केवल ये सोच में आना चाहिए कि मुझे करना है और एक जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है, क्योंकि बिना जुनून के, बिना लगन के काम नहीं होता। जब तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलती, दुकान चलाते हो, कितना जुनून होता है, चाहे अग्नि बरसे, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, 9 बजे दुकान जाना है। अरे बोलिए ना, ये कौन ले जा रहा है दुकान? पैसे का जुनून। कौन ले जा रहा है? पैसे का जुनून। जब पैसे का जुनून तुम्हें 9 बजे दुकान ले जा सकता है, तो आत्मा के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति श्रद्धा क्या आपसे विधान नहीं करवा सकती? क्या आपसे भक्ति और पूजा नहीं करवा सकती? जो लोग बहाने बनाते हैं ना, वो बहाने बना रहे हैं, उनके पास शक्ति तो पूरी है करने की। कुछ महिलाएं कहती बच्चे छोटे हैं ना। अरे बच्चे छोटे हैं, गोद में ले लो, फिर माला फेर लो, तुम्हारा भी भला, बच्चे का भी भला। नहीं, बच्चा सोता है ना तुम्हारी गोद में, तुम उसको गोद में लेके भक्तांबर पढ़ लो, उसको गोद में लेके माला फेर लो, उसको गोद में लेके पाठ कर लो। नहीं, छोटा है ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बहाने पहले तय नहीं करने की भावना है। तुम भावना बनाओ तो सही, कहाँ से समय मिलेगा? अभी भी तो समय मिल रहा है। अरे बोलिए ना, जब साधु संत आते हैं तो कैसा समय मिलता? दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ जाते हो। घर के काम भी हो जाते हैं, प्रवचन भी हो जाता है, शाम का कार्यक्रम भी हो जाता है, दोपहर का भी हो जाता है और घर के काम भी हो जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे फिर, अरे बोलिए ना, है फिर वही प्रमाद, फिर वही आलस। यानी जब तक आपको धक्का लगाते रहो तब तक आप चलते रहते हो, और जैसे ही धक्का हट गया वैसे ही तुम वहीं बैठ जाते हो। यानी धक्का मार गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? धक्का मार गाड़ी है। तो बंधुओं, शब्द दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द को ब्रह्म भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? शब्द को ब्रह्म भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म यानी आत्मा। अपनी आत्मा को प्रकट करने में इन शब्दों का बड़ा योगदान है। इसलिए हैं इन शब्दों, ये शब्द हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं। आप किसी को गाली दो तो कहाँ तक पहुंचेगी? अरे बोलिए ना, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? बुरा लग गया, रोना आ गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, शब्द कहाँ पहुंच गया? आत्मा में पहुंच गया। मैं प्रवचन कर रही हूँ, कहाँ पहुंच रहा है? अरे बोलिए ना, आत्मा में पहुंच रहा है। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन प्रयोग कौन कर रहा है और इसका प्रयोग किन भावों से कर रहा है, ये तब असर करते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। किसी शब्द के हाथ पाँव देखे हैं? शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, और एक शब्द औषध करेगा, एक करेगा घाव। शब्द दवाई भी है, शब्द तलवार भी है, शब्द सुई भी है, शब्द मरहम भी है, शब्द पत्थर भी है, शब्द काटता भी है, शब्द चुभता भी है। बोलिए हाँ या ना? तो शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। जैसे दवाई बड़े सोच सोच के और देख देख के खाते हो, गलत ना खा लूँ। सही दवाई देना भाई, गलत मत दे देना। और सही दवाई खाना, क्या लिखा है? नाम लिखा है, अरे ये लाल रंग वाली है, ये सुबह की है, ये नीली वाली है दोपहर की है, ये काली वाली है शाम की है। पढ़ना ना आए तो रंग देख देख के खाते हो, रंग भी ना हो तो साइज देख देख के खाते हो, मगर बिल्कुल सावधानी से खाते हो। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और जहाँ तक बने तो शब्दों का प्रयोग अपने लिए करना चाहिए, खुद को समझाने के लिए करें, भगवान की भक्ति में करें, भगवान की पूजा में करेंगे। जो ये प्रयोग होगा वो अपने लिए होगा, दूसरों के लिए संभाल के करना। ठीक है? अरे बोलिए ना हाँ। तो आप लोग आज विधान करने जा रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत इस बात के लिए मंगल आशीर्वाद है कि आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, अरे बोलिए ना, वही सिद्ध भगवान बनना है, उसी स्थान पर जाना है। ये अंतिम लक्ष्य को पहुंचाने में यही विधान संभव है। और इसके माध्यम से सिद्ध शिला प्राप्त हो, सिद्धों की भक्ति और विशुद्धों की आराधना क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने, ये महिलाओं ने उठाया बीड़ा। क्या बात है! नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और शिवपुरी की महिलाओं का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की करने में भक्ति का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का। स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और बनने में सौधर्मेंद्र और अन्य इंद्र का। यहाँ पर जब से मुझे आए 12 दिन हो गए, आज 13वां दिन है। 1 तारीख को आई थी मैं, हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहा। सब लोग कहते हैं ना, हमारे संदीप जी कहते, बोले ना माता जी खाली बैठती हैं ना बैठने देती हैं। हाँ, हमेशा इस बात को बोलते, बोले ना माता जी खाली बैठती हैं और ना बैठने देती, खुद भी अच्छे काम में लगे रहो और सबको लगाए रहो। और जैसे एक दिन ये झांसी वालों को समझा रहे थे, बोले माता जी से प्रेरणा लेके काम करते रहना कुछ ना कुछ। यदि जैसे ही तुमने माता जी को खाली छोड़ा तो बिहार हो गया। लेकिन अब यहाँ कार्यक्रम होते हुए भी बिहार का स्वरूप किसी कारण से बन रहा है। अब विचार करेंगे कि भाई अभी तो मैं आई हूँ, फिर आप आ जाना, है ना। हाँ, बोलने में मीठी वाणी का, शरीर में नाड़ी का, और सिद्ध चक्र विधान की सौधर्म इंद्राणी और अन्य इंद्राणी का, रोटी में घी का,
हरियाणा में जी का, और शिव चक्र विधान में पंडित जी का। हाँ, बच्चे भी बहुत अच्छे, मुझे सच में मुझे, हाँ यहीं से सीढ़ी है, मुझे लगता है यहाँ से मोक्ष बहुत पास में है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी वीरेंद्र जी, ऐसा लग रहा है मोक्ष यहाँ से पास में है, यहाँ से रास्ता है, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, सिद्ध चला के नीचे ही है शिवपुरी, ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, आप लोग खूब भक्ति करो भगवान की, खूब धर्म में लगे रहोगे तो रिजल्ट पूरा मिलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति जरूर करना। और हमारे जो सहस्कूट बन रहा है, क्या नाम है, संदीप जी खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर सहस्कूट जिनालय बन रहा है, और उस सहस्कूट के लिए शिवपुरी वालों ने बहुत सारी प्रतिमा विराजमान करने के अपने अपने नाम दिए हैं। उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे पत्ते वाले परिवार से 8 प्रतिमा आई है। कितनी? 8। और राजू जी के प्रेम स्वीट वालों के परिवार से 4 प्रतिमा आई, एक ही परिवार की, सब बहुओं की एक एक, एक सास की 4। सही बात है, लेने में अलग अलग। यदि मान लो तुम्हारे यहाँ नहीं, यहाँ कुछ बटरा हो और 3 बहुएं खड़ी हैं, तो क्या कहोगे? हम अलग अलग हैं। चंदा लेने के लिए गया तो फिर आप क्या कहोगे? हमारे सबका अलग अलग लिखो चंदा। नहीं, हमारे परिवार से एक ही जाता, भाई हम अलग अलग नहीं देते हैं। लेने के मामले में अलग अलग और देने के मामले में एक हो जाते हैं। ये हमारी विशेषता है ना। तो भाव बनाओ कि जब हर चीज़ में अलग अलग हैं, तो हम अपने बच्चे के नाम से भी, बड़ों के नाम से भी, पत्नी के नाम, सबके नाम से प्रतिमा विराजमान जरूर करेंगे। और मैंने एक दिन बताया था कि अपने बच्चे के नाम से जैसे जन्म होता है तो बैंक में खाता खोल देते हो, है ना, या फिर वो जीवन बीमा होता ना, क्या होता है, बीमा कर देते हो कि बच्चा बड़ा होगा तो उसे पैसा मिल जाएगा, ऐसे ही करते हो ना, हैं? तो ये जो प्रतिमा विराजमान कर रहे हो, ये पुण्य का बीमा है कि जब तक वो प्रतिमा रहेगी, जैसे ये प्रतिमा है, पता नहीं किसने बनाई, कहाँ जंगल में पड़ी थी, कैसे आ गई, कैसे पूजा हो रही। प्रतिमा बनाना हमारा काम है, विराजमान करना हमारा काम है, पूजा कब तक होगी इसका पता नहीं है। इसलिए प्रतिमा विराजमान जरूर करना चाहिए। बोलिए ना, भाव बने नहीं बने? किस किस के बने हैं, नाम बताओ। अरे वाह, गुड़िया के लिए ताली बजाओ। इंद्राणी के तो बने बने, मम्मी के बने, पापा के बने, और उसकी बच्ची, तीनों के साथ में बने। नाम बताओ बेटे तुम्हारा। जैनिशा जैन, तुम्हारा प्रकाश जैन, विकास जैन, खुशबू जैन। भाई ताली बजाओ, प्रतिमा विराजमान करने के भाव बने हैं। और किसी के बने? भाव बनते हैं तो कर लो, वरना यहाँ से नीचे ही निकलते। अब कौन करे, अभी करी तो थी, अभी ऐसा किया तो था। यहाँ भाव बन गए हो तो कर लो, और नहीं तो बाद का, ये मन बड़ा चालाक है, 1 मिनट में फिसल जाता है। ठीक है, चलो अभी हमारे संदीप जी यहीं पर हैं, और भी किसी को प्रतिमा विराजमान करना हो, हाँ श्रीमती, आज ही नहीं देना है। आप तो 100-100 रुपया दिन रोज़ निकालो, 3 साल में जब इकट्ठे हो जाएं तो प्रतिमा विराजमान हो जाएगी। आप तो ऐसे देना आराम से, जल्दी नहीं है पैसे देने की। आप तो 100-100 रुपये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है आजकल के समय में, है ना। तो 100 रुपया दिन भी निकालोगे तो आपकी प्रतिमा विराजमान आराम से हो जाएगी। इसलिए जल्दी वाली कोई बात नहीं, पैसे की आकुलता मत करना, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना, आपकी प्रतिमा भगवान आपके नाम से विराजमान हो जाएंगे। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और सोनागिर में बनने वाले सहस्त्रकूट का, कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का। तो आज हमारे भाई ने भी विधान के दिन ही प्रतिमा विराजमान करने के भाव बना लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए 24वें भगवान की।
के अनुसार लेप करना सकते में भी 100 रुपए निकाल के कर सकता है, लेकिन एक प्रतिमा सिद्ध भूमि में सहस्त्रकूट सिद्ध भूमि के लिए जरूर ये भावना बनाए। और पता नहीं क्या कहूँ, मुझे दुख हो रहा है, अभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे माता जी जब प्रवचन कर रही है। एक दिगंबर पीछे डाले हैं हमारे उत्तम चंद जी, उनके पुत्र वधु अनीता जी और निर्जय कुमार जी ने भी एक गुल्लक की भावना बनाई है। नाथ के अभिषेक और शांति धारा कर आत्मा को मतलब जो है खुशी मिल रही है। ऐसा पुनित कार्य पहली बार करने का मौका मिला, इतना पास होने के बाद भी मैं आत्म विभोर हूँ एकदम। बहुत मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत मन प्रसन्न है मेरा आज। बाबा से निवेदन हर साल नहीं, हर महीने में आ सकूं यहाँ पे अभिषेक करने। मेरा परम सौभाग्य है, मैं 2 साल से यहाँ 13 फरवरी को पहुँचती हूँ बिना प्रोग्राम बिना प्लानिंग, और वह मेरा जन्मदिन का ही दिन पड़ता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है मुनि सुब्रतनाथ भगवान मेरे साथ है, और मैं आसाम में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बेदी में ही रोज पूजा करती हूँ। जय जिनेंद्र। ये हमारे परिवार का परम सौभाग्य। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।